देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम जाने थे कि आपके आधार में एड्रेस करेक्शन करने के लिए आपके आधार को पता करेक्शन या चेंज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत होता है। हमने कुछ ही डॉक्यूमेंट का आपको डिस्क्राइब किए थे। आज हम पूरा का पूरा दिखेंगे वहाँ से, ठीक है। नंबर 23 में आ गया दोस्तों, सर्टिफिकेट of address having photo issued by MP MLA MLC or gazetted officer or तहसीलदार on UIDAI standard certificate format for enrollment update। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपके आधार में पता आपका सही नहीं है तो आपके एरिया का जो MP MLA या फिर आपका जो म्यूनसिपल काउंसिलर होते हैं उनसे, या फिर कोई भी गेजेटेड ऑफिसर, या फिर आपका एरिया का तहसीलदार और कोई भी गेजेटेड अफसर से अगर आप आधार UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म जो होता है, मैंने पिछले वीडियो भी आपको बताया था दोस्तों, जो आधार का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट से अगर आप इन ऑफिसरों से अगर आप अटेस्टेड करके लाते हो दोस्तों, तो आपका आधार में एड्रेस करेक्शन हो जाएगा सही सही, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे हमारा विलेज पंचायत हेड और इट्स इक्विवेलेंट अथॉरिटी फॉर रूरल एरियाज ऑन UIDAI। आपके गांव का जो मुखिया होते हैं या फिर आपके गांव के सरपंच होते हैं या फिर आपका ग्राम सचिव जो होते हैं, यानी कि ग्रामांचल में जो हेड होते हैं आपके गाँव के, उनसे अगर आप वही UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो होता है वही फॉर्मेट से अगर आप अटेस्टेड करके लाते हो दोस्तों, तो आपका एड्रेस सही हो जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी अगर गाड़ी है तो गाड़ी का जो RC बुक होता है, RC बुक से आपका एड्रेस होता है, तो सही वाला एड्रेस अगर है तो उससे भी आपका आधार एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर रजिस्टर्ड सेल लीज रेंट एग्रीमेंट, अगर आप कहीं पर भी आपका घर या मकान में रह रहे हो, किराए पर रह रहे हो, अगर उसका रेंट एग्रीमेंट है या फिर कोई भी जगह आप किराए पे ले रखे हो, लीज पर ले रखे हो, या फिर कोई भी ऐसा आपकी जगह का जो रजिस्टर्ड सेल एंड बाइंग जो डॉक्यूमेंट होता है, उसी डॉक्यूमेंट से आप आपका एड्रेस करेक्शन कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आ गया एड्रेस कार्ड हैविंग फोटो इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि अगर पोस्ट ऑफिस से कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा आया हुआ है जैसे कि आपका नाम पता वगैरह एनवलप हो गया या फिर कोई भी चीज़ ऐसा हो गया पोस्ट ऑफिस से आया हुआ है, इशू हुआ है, तो उसको भी देके आप आपका एड्रेस करेक्शन कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आ गया कैस्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैविंग फोटो इश्यूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसको देखिए, आप तो सभी जानते होंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो होता है, सभी में तो फोटो रहता है, अगर उसमें सही वाला एड्रेस है तो आप आपका एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों डिसेबिलिटी ID कार्ड, हैंडीकैप्ड मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि आपका जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट, अगर आप एक डिसेबल पर्सन हो या फिर आपका कोई भी ऐसा हैंडीकैप सर्टिफिकेट है जो मेडिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा इशू किया गया है, तो आप उसको दिखाकर भी आपका एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आ गया गैस कनेक्शन बिल नॉट ओल्डर देन 3 months, यानी कि आपका गैस का बिल, अगर आप गैस ले रखे हो, LPG गैस वाला जो कनेक्शन ले रखे हो, तो उसका जो बिल आता है 3 महीने के अंदर वो बिल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया पासपोर्ट ऑफ स्पाउस, यानी कि अगर आप एक स्पाउस हो, यानी कि स्पाउस का मतलब होता है दोस्तों कपल, यानी कि स्पाउस का पासपोर्ट दिखाकर, यानी कि पति पत्नी का और पत्नी पति का पासपोर्ट दिखाकर वो दोनों का एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। पासपोर्ट ऑफ पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर, अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, ठीक है दोस्तों, और
आपके बच्चों का अपने आधार में एड्रेस करेक्शन करना चाहते हो दोस्तों, तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं, उनके पेरेंट या माता या पिता या फिर कोई भी लोकल गार्डियन जो पेरेंट्स है उनका, तो उनका अगर पेरेंट्स का पासपोर्ट है और पासपोर्ट में सही वाला एड्रेस है तो आप ऐसे एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे अलॉटमेंट लेटर ऑफ अकोमोडेशन इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नॉट मोर देन 3 years ओल्ड। इसका स्टेट गवर्नमेंट का जो नौकरी करते हैं दोस्तों, उनको अकोमोडेशन लेटर दिया जाता है कि उनको सरकारी क्वार्टर हो गया या फिर कोई भी सुविधा हो गया जो दिया जाता है उनसे। ये जो आपका जैसे कि मान लो कि आपको क्वार्टर मिला है तो क्वार्टर में आपका वही वाला एड्रेस, सही वाला एड्रेस रहेगा, तो उसी अलॉटमेंट लेटर को दिखाकर या फिर अलॉटमेंट लेटर को अपलोड करके आप आपका आधार करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आगे मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट कंटेनिंग एड्रेस। इसका मतलब है कि मैरिज सर्टिफिकेट, आपका मैरिज हुआ है, पहले वाला जो घर था उनसे आप वो ससुराल आगे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर वो ये वाला जो एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं उनका, ठीक है। उसके बाद आ गया भामसाह कार्ड, जन आधार कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। जैसे कि कोई हेल्थ स्कीम हो गया दोस्तों, कि जैसे भामसा कार्ड, जन आधार कार्ड वो राजस्थान की लोकल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, जन आधार कार्ड और भामसा कार्ड, ठीक है। इसको अगर आप दिखाते हो, ये सिर्फ ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए है दोस्तों, ये दूसरे के लिए नहीं है। इसको दिखाकर राजस्थान के जो रहने वाले हैं वो भी अपना एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आ गया दोस्तों सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपरिटेंडेंट वार्डन मैट्रन हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड शेल्टर होम्स और ऑर्फनेज एक्सेट्रा ऑन यूआईडी सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर एनरोलमेंट अपडेट। यानी कि अगर आप कोई भी हॉस्टलाइज्ड हो, यानी कि आप कोई भी हॉस्टल पे रह रहे हो या फिर आपके जो कोई भी शेल्टर होम हो गया, कोई भी आश्रम हो गया, कहीं पर भी आप रहते हो तो उनका वार्डन, मैट्रन और सुपरिटेंडेंट जो कोई भी है उनसे अगर आप वही वाला यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो मैंने पिछले वीडियो पे बताया, म्युनिसिपल काउंसलर ऑन यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर एनरोलमेंट अपडेट। अगर आप कहीं शहरी क्षेत्र में रह रहे हो दोस्तों और वो म्युनिसिपल एरिया है, तो आपका म्युनिसिपल काउंसलर जो होते हैं उनसे अगर आप एड्रेस करेक्शन करके लाते हो वही वाला यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट में, अगर आप फोटो लगाकर अटेस्टेड करके लाते हो दोस्तों, तो आपका एड्रेस करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अगर आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो, तो आपका जो आईडी कार्ड दिया हुआ है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसी आईडी कार्ड में आपका अगर सही वाला एड्रेस है तो आप उसी एड्रेस को आपका आधार में एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आ गया SSLC बुक हैविंग फोटोग्राफ, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है, अगर उसमें फोटो लगा हुआ है तो आप आपका एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं उसमें। उसके बाद आ गया स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। आप अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप एक छात्र हो, तो आपका स्कूल का जो आईडी कार्ड होता है, आईडी कार्ड में अगर सही वाला एड्रेस है तो आप आपका एड्रेस करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आ गया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट कंटेनिंग नेम एंड एड्रेस। अगर आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में या फिर स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आपका नाम और एड्रेस सही है तो आप आपका आधार कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आ गया दोस्तों एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स कंटेनिंग नेम, एड्रेस एंड फोटोग्राफ इशूड बाय हेड ऑफ स्कूल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप स्कूल में कभी पढ़ाई कर रहे थे दोस्तों, तो आप आपके स्कूल में जाके आपका जो स्कूल का जो रिकॉर्ड्स है, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ऊपर वाला कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप स्कूल जाकर उनसे एक रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर
कुछ भी नहीं है तो स्कूल जाकर एक स्कूल की रिकॉर्ड से एक डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए जहां पर ए लिखा होगा कि आप इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, आपका डेट ऑफ बर्थ ए है, आपका एड्रेस ए है और आपका नाम भी ए है। ठीक है, अगर पूरे के पूरे सही वाला जो रिकॉर्ड्स निकल जाता है तो आप आपका एड्रेस, वही डॉक्यूमेंट से आपका एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आ गया सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटीज कंटेनिंग नेम, एड्रेस एंड फोटो इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट साइन बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन यूआईडीएआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर एनरोलमेंट अपडेट। इसका मतलब है कि दोस्तों अगर आप अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, आपको कोई भी ऊपर वाला कोई भी डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया, आपको कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, अगर आप अभी तक सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट हासिल नहीं किए हो दोस्तों, तो आप एक यूआईडीएआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट लेकर उनसे स्कूल जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो है, हेड ऑफ स्कूल का जो हेड है या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो हेड है, उनसे अगर करेक्शन अटेस्टेड करके लाते हो दोस्तों तो आपका एड्रेस करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ इश्यूड बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ऑन यूआईडीएआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर एनरोलमेंट अपडेट। ईपीएफओ मेंबर हो यानी कि आपका सैलरी से पीएफ कट रहा है दोस्तों, तो आप जाके जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन होता है उनसे, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिसर होते हैं उन ऑफिसरों से अगर आपका एक अटेस्टेड करके लाते हो यूआईडीएआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट से, जो वाला फॉर्म आपको बार बार मैं बता रहा हूँ वही फॉर्मेट से अगर करेक्शन करके लाते हो दोस्तों, तो आपका एड्रेस करेक्शन हो जाएगा दोस्तों सही से। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है दोस्तों, आप मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, रहते हैं। जय जगन्नाथ।